नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टूडेंट लाइफ के इस डिजिटल कक्षा में। मैं तरुण आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखिए, आनुवांशिकता और जैव विकास को पढ़ते हुए हमें काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो उसी क्रम के अंदर आज आनुवांशिकता से संबंधित एक टॉपिक उठाते हैं अपन, जिसका नाम है रक्त समूह। ठीक है, देखिए रक्त समूह जो बात करते हैं अपन, तो रक्त समूह का सबसे पहले बात आता है कि रक्त समूह क्या है। मतलब रक्त समूह का मतलब है कि रक्त का बंटवारा या रक्त का वर्गीकरण। ठीक है, कि रक्त को हमने क्या किया है, विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। हमने मतलब कि रक्त का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक ने, अब वर्गीकरण किसने किया था, तो वर्गीकरण किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कि रक्त की बात करते हैं तो रक्त का वर्गीकरण किसने किया था, रक्त का वर्गीकरण करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने कब वर्गीकरण किया था, तो वर्गीकरण किया था 1901 के अंदर। ठीक है, रक्त का वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में कर दिया। किस आधार पर उसने बांटा, ये चीज अपन देख ले कि रक्त को किस आधार पे, जो कार्ल लैंडस्टीनर हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने किस आधार पे इसको बांटा। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि आरबीसी की। ठीक है, रक्त क्या होता है, रक्त की बात करें तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है और ऊतक के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, जिसके अंदर अपन देखते हैं एक तो क्या आ जाता है, आरबीसी आती है, एक आती है डब्ल्यूबीसी आती है और एक क्या आती है, प्लेटलेट्स आती है। ठीक है, क्या आती है, प्लेटलेट्स आती है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं क्या चीज आती है, रक्त के अंदर प्लाज्मा आता है। तो ये सब तो क्या है, ये सब सेल्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, सेल्स है। ठीक है, तो ये सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, ऊतक बनाती है। तो रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब कोशिकाओं की बात करें तो अपन जो रक्त की आरबीसी कोशिका होती है, इस आरबीसी कोशिका के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रतिजन प्रेजेंट होता है, एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। और उसी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर जो कार्ल लैंडस्टीनर ने उसने क्या किया था, रक्त का बंटवारा किया था। ठीक है, कि यदि ध्यान से सुनना, कार्ल लैंडस्टीनर ने कितने भागों में बांटा रक्त को, तो रक्त को उसने 4 भागों में बांटा, ए बी और ओ। कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, ए बी और ओ। किस आधार पर बांटा कि यदि रक्त की आरबीसी के ऊपर ए टाइप का प्रतिजन प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना कि यदि रक्त की आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा, रक्त समूह होगा, वो कौन सा होगा, ए होगा। बात समझ में आई कि यदि रक्त के ऊपर प्रतिजन कौन सा है, ए है। यदि रक्त के ऊपर प्रतिजन ए है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यदि रक्त के ऊपर, रक्त की जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर यदि बी टाइप का प्रतिजन प्रेजेंट है, यदि बी टाइप का प्रतिजन प्रेजेंट है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, बी होगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद अपन देखते हैं कि सर यदि ए और बी दोनों प्रतिजन एक साथ उपस्थित हो जाए तो बोले सर यदि ए और बी दोनों प्रतिजन आरबीसी के ऊपर यदि एक साथ प्रेजेंट होंगे तो हमारा जो रक्त समूह होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, और यदि बोले सर एक भी उपस्थित ना हो, यदि ना तो ए उपस्थित हो ना बी उपस्थित हो, और फिर अपन रक्त को यदि बांटे तो यदि एक भी, कोई भी प्रतिजन यदि नहीं पाया जाता है रक्त के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो हमने रक्त को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों के अंदर। कौन कौन से हैं, ए बी और ओ। कब बांटा कि आरबीसी के ऊपर उपस्थित प्रतिजन को हमने देखा, यदि प्रतिजन ए टाइप का है तो रक्त समूह भी कैसा हो गया, ए टाइप का। यदि बी है प्रतिजन तो बी टाइप का हो गया, सी ए बी है तो ए बी प्रकार का हो गया, और ओ है तो ओ मतलब कुछ नहीं है। यदि कोई भी प्रतिजन नहीं है तो रक्त समूह कैसा होगा, हमारा ओ होगा। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब देखिए प्रतिजन की बात करते हैं अपन, ध्यान से देखो कि प्रतिजन की अपन बात करें, यहां पे ये तो अपन ने देख लिया कि इतने प्रतिजन होंगे। इसके साथ साथ रक्त के अंदर एक चीज और आती है और वो क्या है, RH कारक। ठीक है, रक्त के अंदर क्या चीज आती है, एक RH कारक आता है। और यदि ये RH कारक आरबीसी पर प्रेजेंट है तो रक्त कैसा होगा, धन आवेशित होगा। आपने देखा होगा कई बार कि ब्लड ग्रुप चेक करवाने जाते हैं तो आपका आता है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि रक्त की जो आरबीसी है उसके ऊपर जो प्रतिजन है, प्रतिजन के साथ साथ एक फैक्टर, एक कारक और प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, RH फैक्टर। यदि RH फैक्टर रक्त की आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है तो रक्त कैसा होगा, धन आवेशित होगा। और यदि RH फैक्टर नहीं है प्रेजेंट तो रक्त कैसा होगा, ऋण आवेशित होगा।
ठीक है, इतनी बात हो गई अपनी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कोई भी हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, हम रक्त को इसमें क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, रक्त को इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि हम आनुवांशिकता को समझे कि रक्त भी क्या है, एक आनुवांशिक गुण है। रक्त का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, रक्त जाता है, माता पिताओं का खून ही तो हमारे अंदर है। बात समझ में आ रही है, हमारे अंदर किसका खून है, माता पिता का है हमारे। अब माता पिता का खून हमसे हमारे अंदर आया कैसे, मतलब हमारे पास क्या सबूत है कि हमारे अंदर जो खून है वो हमारे पिताजी का ही है या माता जी का ही है। तो उस चीज को समझने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, आनुवांशिकता के अंदर रक्त समूह को पढ़ते हैं। देखिए हमने 4 प्रकार के रक्त समूह देखे, ए बी और ओ। यदि ए रक्त समूह हमारे पास होता है तो इस एक रक्त समूह को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास कितनी जीन होगी, 2 जीन होगी। क्योंकि कोई भी यदि लक्षण होता है, लक्षण को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, जीन के द्वारा किया जाता है। तो रक्त समूह ए भी क्या है, अपने पास एक लक्षण है और इस लक्षण को नियंत्रित कौन करेगा, जीन करेगी। अब जीन क्या है, यहाँ पे ए रक्त समूह के लिए जो जीन होगी उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, IA। यदि दोनों जीन प्रभावी हो, यदि किसी भी, ये मान लो रक्त समूह ए है, रक्त समूह ए की दोनों जीन क्या हो, दोनों जीन प्रभावी हो, तो क्या होगा, इसके जो जीन होंगे, इसके जो एलिल होंगे वो कौन कौन से होंगे, IA और IA। इसके अलावा एक कंडीशन और आ जाती है कि जब भी रक्त समूह ए होगा उस स्थिति के अंदर हो सकता है एक जीन प्रभावी हो और हो सकता है कि एक जीन प्रभावी नहीं हो। जैसे यदि अपन बात करें तो एक केस हमारे पास ये बन जाता है कि एक तो हो जाएगा जीन कौन सा, IA, और एक कैसा हो जाएगा, I0 या IO। तो इस IO का मतलब क्या है, इस IO का मतलब क्या है, ठीक है, इस IO का मतलब है कि यहाँ पे जो दूसरी वाली जीन है ये क्या है, यहाँ पे अप्रभावी है, और जो पहली वाली जीन है ये क्या है, यहाँ पे प्रभावी जीन है। यदि दोनों जीन प्रभावी होगी तो भी रक्त समूह कैसा होने वाला है, ए होने वाला है, और यदि एक जीन प्रभावी होगी तो भी रक्त समूह कैसा होने वाला है, ए ही होने वाला है। ठीक है, तो हमने समझा कि यदि कोई भी लक्षण हो, ध्यान से सुनना, कि यदि कोई भी लक्षण हो तो उसको लक्षण को नियंत्रित करने के लिए क्या चाहिए, जीन चाहिए। और जीन किस में पाई जाएगी, युग्म में पाई जाएगी। अपन ने कल पढ़ा था युग्म विकल्पी के बारे में, तो ये भी वही युग्म विकल्पी है कि यहाँ पे दोनों जीन क्या करती है, एक मिलकर एक युग्म विकल्पी का निर्माण करती है। अब आगे देखो, यहां पे हमने देखा कि ए जो था रक्त समूह यदि ए है तो इसकी संभावित युग्म विकल्पी कौन कौन सी हो सकती है, इसकी 2 संभावित युग्म विकल्पी हो सकती है। एक तो क्या होगा, यहाँ पे अपने पास एक तो अपन लिख सकते हैं कि IA, ठीक है, IA, और एक क्या लिख सकते हैं अपन, IA और IO। तो ये 2 संभावित जीन हो गई या युग्म विकल्पी हो गई। अब ऐसे ही बी की बात करते हैं अपन कि हमारे पास यदि बी ब्लड ग्रुप है तो इसकी 2 संभावित युग्म विकल्पी कौन कौन सी हो जाएगी। यहाँ पे 2 संभावित युग्म विकल्पी की बात करें तो एक तो हो जाएगा IB और एक क्या हो जाएगा, IBIO। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक जीन तो क्या है, प्रभावी है, और एक जीन क्या है, अप्रभावी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप थे जिसके अंदर युग्म विकल्पी कौन कौन से आ सकते हैं, IA आ सकता है, मतलब पूर्ण प्रभावी, ये अप्रभावी, ये पूर्ण प्रभावी, और ये कैसा है, अप्रभावी है। अब यदि बोले सर यदि किसी का ब्लड ग्रुप AB हो, उस स्थिति के अंदर जो युग्म विकल्पी बनेंगे वो कैसे बनेंगे। यदि किसी का ब्लड ग्रुप क्या हो, AB हो, और उस स्थिति के अंदर हमें युग्म विकल्पी बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए कि AB यदि किसी का ब्लड ग्रुप होगा तो उसके अंदर संभावित 2 ही जीन होने वाली है। कौन कौन सी होगी, एक तो होगा IA और एक कौन सा होगा, IB। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मेशन होगा तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, AB कहलाएगा। ठीक है, और यदि इनमें से कोई भी जीन, यदि कोई भी जीन इसके अंदर उपस्थित नहीं हो, ना A हो ना B हो, तो जो अपना ब्लड ग्रुप है वो क्या होने वाला है, O होने वाला है। जैसे कि मान लो किसी का ब्लड ग्रुप आपने देखा होगा O होता है। अब O का मतलब क्या है कि इसके ऊपर ना तो A एंटीजन या A प्रतिजन उपस्थित है और ना ही क्या उपस्थित है, B प्रतिजन उपस्थित है। ना तो A प्रतिजन उपस्थित है ना B प्रतिजन उपस्थित है, तो ये खाली क्या हो जाएगा, II, या फिर आप इसको I0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने 4 प्रकार के, अपन ने जो अपने ब्लड ग्रुप थे उनके क्या क्या देख लिए, अपन ने युग्म विकल्पी देख लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं अपन कि सवाल क्या बनता है। यहां से ब्लड ग्रुप तो अपन ने समझ लिया, लेकिन सवाल क्या बनता है, सवाल बनता है कि मान लो आपको यहां पे आपको माताजी दे दी, ठीक है, और यहां पे आपको क्या दे दिए, पिताजी दे दिए। ये लो, एक माताजी बन गई अपनी और एक पिताजी बन गए। अब ये बोलता है कि माता जो है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, A है,
ठीक है। और जो पिताजी है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप भी ए है। बात समझ में आ गई है। और बोलता है कि बताओ इनसे संतानें कैसी बनेगी, मतलब जो संतान होने वाली है वो कौन से ब्लड ग्रुप की होने वाली है। अब आप बोलोगे सर दोनों का ए है तो जाहिर सी बात है संतान भी ए वाली होगी। क्या जाहिर सी बात है, संतान भी कैसी होगी, ए वाली होगी। लेकिन मान लो यहां का ब्लड ग्रुप अपन बदल दे, तो बोले सर इसका ब्लड ग्रुप है ए बी, पिताजी जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं और माताजी जो है वो उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है। अब अपन से सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि अब जो संतान होगी उसका जो खून है, उसका जो रक्त है वो क्या होगा। क्या सवाल पूछ लिया कि माताजी जो है उसका रक्त तो ए है और पिताजी जो है उसका रक्त क्या है, ए बी है। ठीक है, माता का जो रक्त है वो क्या है, ए है और पिता का जो रक्त है वो क्या है, ए बी है। तो बताओ संतान कौन से रक्त की होगी। ठीक है, तो अब इसका रक्त समूह हमको पता करना है कि संतान का रक्त समूह क्या है। तो अपन कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें इसके युग्म विकल्प भी पता होने चाहिए। अब यदि ए बी दिया हुआ है तो उसका युग्म विकल्प भी हम सीधे सीधे बता सकते हैं क्या होने वाला है। तो बोले सर आई ए आई बी, इसका तो आप बताओ चाहे मत बताओ हम बना लेंगे, लेकिन सर इसका दिया हुआ होना जरूरी है कि यदि रक्त समूह ए दिया हुआ है तो हमें क्या चीज चाहिए, हमें युग्म विकल्पी चाहिए। कि बताओ सर पहले हमें ये बताओ कि इसके अंदर युग्म विकल्पी कौन सा है, और यदि नहीं दिया हुआ होता है तो हम क्या मान लेते हैं, इसको प्रभावी मान लेते हैं। कि अभी तो यहाँ पे देखो इसके जो युग्म विकल्पी बनने वाले हैं या दिए हुए हैं वो दे दिया आपको आई ए और आई ओ। इस स्थिति के अंदर भी रक्त समूह क्या होगा, ए होगा, और इस स्थिति के अंदर क्या होगा, ए बी होगा। अब इन दोनों के अंदर जब अपन क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, क्या करिए अपन ने, इन दोनों के अंदर क्रॉस करवाया, अपन ने संकरण करवाया। तो अब बोलता है कि बताओ संतान जो बनेगी वो कैसी बनेगी। क्या बोला उसने, संतान जो बनेगी वो कैसी बनेगी। अब देखो यहां से एक तो क्या है अपने पास आई ए है, एक क्या है अपने पास आई ओ है, यहां पे अपने पास एक क्या है आई ए है और यहां पे अपने पास क्या है आई बी है। ठीक है, अब देखिए इधर कि जब इन दोनों का संलयन होगा, दोनों क्रॉस करवाएंगे आपस में, तो क्या होगा, संतान कैसी बनने वाली है, ये चीज अपन समझते हैं। कि यदि मान लो आई ए वाली जो जीन है इसने जाके किससे जुड़ गई, आई ए के साथ जुड़ गई। यदि ये वाली जीन इस वाली जीन के साथ जुड़ गई तो अपना जो फॉर्मेशन आया वो क्या आया, आई ए आई ए। आई ए आई ए का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो रक्त समूह बनने वाला है वो कैसा है, ए वाला है। क्या मतलब हुआ कि यदि जो रक्त समूह बनेगा वो कैसा बनेगा, ए बनेगा। तो संतान कैसी होगी, ए ब्लड ग्रुप वाली होगी। अब आगे देखिए कि मान लो इसी ये वाला ए यदि इस बी के साथ जाके जुड़ जाता और क्या बनाता, आई ए आई बी बनाता, आई ए आई बी बनाता, तो अपना जो संतान होता आई ए आई बी का मतलब क्या है, ए बी। आई ए आई बी का मतलब क्या है, ए बी। तो हमारी जो संतान होती वो कैसी होती, ए बी ब्लड ग्रुप वाली होती। ठीक है, इसके बाद देखिए कि यदि ये O वाला जो है यदि इस A के साथ जाके जुड़ जाता तो इसका क्या होता, आई ओ और आई ए, मतलब आई ए आई ओ। अब हमने नियम पढ़ा था कल कि जो भी प्रभावी होता है उसको अपन पहले लिखते हैं, तो इसको अपन कैसे दर्शाएंगे, इसको अपन दर्शाएंगे इधर ए इधर ओ। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो कैसा बनेगा, ए वाला बनेगा। कैसा बनेगा, ए वाला बनेगा, मतलब हमारी संतान कैसी होगी, ए ब्लड ग्रुप वाली होगी। अब यदि ये O ब्लड ग्रुप वाला जो है, ये O वाली जो जीन जो है ये इस B के साथ जाके जुड़ जाए तो हमारा देखो क्या बनेगा, आई बी आई ओ बनेगा, आई बी आई ओ। आई बी आई ओ का मतलब क्या है कि जो ब्लड ग्रुप होने वाला है वो कैसा होगा, बी वाला होगा। तो हमारी जो संतान होगी उसका जो रक्त समूह होगा वो क्या होगा, बी होगा। बात समझ में आ गई। अब यहां से हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास 4 संतानें बनी। कितनी संतान बनी, 4। अब 4 संतान में से 2 तो हमें कैसी मिली, जिनका ब्लड ग्रुप क्या था, ए था। 2 संतान तो हमें क्या मिली, जिसका रक्त समूह क्या था, ए था। 1 संतान हमको मिली जिसका रक्त समूह क्या था, ए बी था। और 1 संतान हमको ऐसी मिली जिसका रक्त समूह क्या था, बी था। मतलब संभावना क्या क्या हो गई कि 50% संभावना तो है कि रक्त समूह कैसा होगा, ए होगा, और 25% संभावना है कि रक्त समूह कैसा होगा, ए बी होगा, और 25% संभावना है कि रक्त समूह कैसा होगा, बी होगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी बच्चे का अपन रक्त समूह पता कर सकते हैं। अब क्या अपन पिताजी का रक्त समूह भी पता कर सकते हैं क्या, यदि हमें माता का रक्त समूह दिया हुआ है और यदि हमें बच्चे का रक्त समूह दिया हुआ है और हमसे पूछे कि बताओ पिता के रक्त समूह क्या क्या हो सकता है, तो हम उसका रक्त समूह पता कर सकते हैं क्या।
देखो संभावना है कि उनका रक्त समूह भी अपन क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, लेकिन क्या चीज दी हुई होनी चाहिए हमें ये युग्म विकल्प दिए होने चाहिए। तो रक्त समूह आपको समझ में आ गया होगा। रक्त समूह का मतलब है कि रक्त का बंटवारा, कि रक्त जो होता है उसका बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है। हमने देखा कि 4 भागों के अंदर रक्त को बांटा, ए बी और ओ। किसने बांटा था? कार्ल लैंडस्टीनर ने बांटा था। और इस जो बंटवारे को नाम दिया गया था वो क्या नाम दिया गया था? ABO रक्त समूहीकरण। क्या नाम दिया गया था? कई बार पूछ लिया जाता है। ABO रक्त समूहीकरण, ABO रक्त समूहीकरण। कई बार यही प्रश्न आ जाता है कि बताओ ABO रक्त समूहीकरण किसे कहते हैं। इसका मतलब होता है कि रक्त को कितने भागों में बांटना? 4 भागों के अंदर बांटना। किस आधार पर बांटा था? तो प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर, कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी के ऊपर जो प्रतिजन उपस्थित होता है उस आधार पर कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। इसके साथ साथ अपन ने देखा कि प्रतिजन के साथ साथ एक RH कारक भी होता है जो कि क्या करता है? रक्त को पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो रक्त समूह है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित यदि आपके कोई भी सवाल है तो आप क्या कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका क्या मिल जाए, फायदा मिल जाए। इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने मिलने वालों तक पहुंचाइए, ताकि जो है इसका फायदा सबों को मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।